स्टूडेंट्स, आज हम लोग 2D जियोमेट्री में, 2 डायमेंशन जियोमेट्री में एडवांस एनालिटिकल जियोमेट्री जो 2 डायमेंशन है उसमें जो चैप्टर देखेंगे वो चैप्टर है तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये चैप्टर को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। एक बात सुनो, देखो ये जो चैप्टर है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ये तुम्हारा जो जियोमेट्री है 2D जियोमेट्री, एनालिटिकल जियोमेट्री के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब तुम बोलोगे क्यों? देखो, पहले तो मैं एक बात बोलूँ कि एनालिटिकल जियोमेट्री में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम ये सबसे इंपॉर्टेंट जगह होता है। अच्छा, कि क्योंकि देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम में तुम क्या करते हो, इक्वेशन ऑफ कर्व के ऊपर डील करते हो ना, इक्वेशंस ऑफ क्या, इक्वेशंस ऑफ कर्व्स के ऊपर हम लोग डील करते हैं। और उसके लिए ये जो हम लोग पढ़ते हैं एनालिटिकल जियोमेट्री। ठीक है, तो एनालिटिकल जियोमेट्री में कोऑर्डिनेट सिस्टम का रोल बहुत है। अच्छा, वो एनालिटिकल जियोमेट्री में तुमको कोऑर्डिनेट सिस्टम जानना इसेंशियल पार्ट है, माने उससे ही काम बनता है। अच्छा, अब एक बात सुनो, अब कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में जो मेथड ऑफ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है, इसमें जो तुम्हारा ये होता है ना, एक्सिस होता है, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तुम लोग पढ़े हो। अच्छा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तुम लोग जानते हो कि यहाँ पे सिंपली देखो मैंने क्या ले लिया, दिस इज़ द एक्स एक्सिस, इसको मैंने ले लिया कि ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस, हाँ ये है वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब एक बात सुनो कि एनालिटिकल जियोमेट्री में जो एक्सिस का पोजीशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। अब तुम बोलोगे कि सर एक्सिस का पोजीशन, देखो कार्व जो है, जैसे कार्व है उस हिसाब से एक्सिस का जो पोजीशन है ना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे तुम मुझे एक बात बोलो, जैसे इलिप्स, तुम क्या जानते हो, इलिप्स या फिर जो हाइपरबोला है, इलिप्स एंड हाइपरबोलाज, ठीक है, ये जो सब कर्व है, इसके लिए जो द फोकस मीन्स एक से ज़्यादा है, द फोकाई आर यूजुअली कहाँ पे होता है बोलो तो, फोकस कहाँ पे होता है, लोकेटेड ऑन वन ऑफ द एक्सिस। ठीक है, कोई भी एक एक्सिस में होता है, वन ऑफ द एक्सिस, एंड आर सिचुएटेड, ऐसे बोल सकते हैं, एंड आर सिचुएटेड सिमेट्रिकली। ठीक है, तो ये बात है, ये किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ठीक है, तो एक बात सुनो कि यहाँ पे क्या बात होता है कि जब एनालिटिकल जियोमेट्री में हम लोग काम करते हैं ना, तो जो सब फिगर है, स्टैंडर्ड जो फिगर है, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल, यहाँ पे एक्सिस का जो रोल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने बोला, इलिप्स हाइपरबोला के लिए यहाँ पे जो फोकस होता है वो क्या होता है, कोई ना कोई एक्सिस में होता है। अच्छा, अब देखो कि एक्सिस के द्वारा अब जो फिगर है ना वो सिमेट्रिकल भी रहता है। अब जो बात है कि अगर हाइपरबोला, इलिप्स, पैराबोला ये सब क्या है बोलो तो, अगर वो माने तुम्हारा मैं बोलूँ क्या कि वो सब का जो पोजीशन है ना वो स्टैंडर्ड मीन्स कॉन्वेनिएंट पोजीशन पे नहीं है। कॉन्वेनिएंट बोलने का मतलब क्या है बोलो तो, कि वो उसका पोजीशन डिफरेंट जगह पे है। जैसे देखो मैं एक बात बोलूँ कि ऐसे तुम लोग जो काम किए हो, ऐसे सिंपली देखो मैंने यहाँ पे एक ए लिया, ठीक है, अब देखो तो ऐसे तुम लोग जो काम किए हो, इस टाइप के इलिप्स के ऊपर काम किए हो, ऐसा इलिप्स के ऊपर काम किए हो। ठीक है, तो यहाँ पे तुम जानते हो कि दिस इज द एक्स एक्सिस इज द मेजर एक्सिस, वाई एक्सिस इज द माइनर एक्सिस। बट एक बात बोलो तो, यही जो इलिप्स है, इसी इलिप्स को मैं अगर ऐसे ही कर दूं, देखो इसी इलिप्स को मैंने क्या कर दिया, ऐसे घुमा दिया। ठीक है, इसी इलिप्स को जब मैंने ऐसे घुमा दिया तो एक बात देखो तो, इसके लिए अब जो तुम्हारा मेजर एक्सिस है ना वो दूसरा कुछ हो जाएगा। माने यहाँ पे तुम देखोगे तो इसके लिए जो मेजर एक्सिस होगा ये तुम्हारा ऐसा कुछ हो जाएगा ना, ये हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मेजर एक्सिस। ये मेजर एक्सिस हो जाएगा, और यहाँ पे ए हो जाएगा तुम्हारा माइनर। अब देखो तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जो इन जनरली फिगर तो कहीं पे भी हो सकता है ना, ए इलिप्स तुम्हारा यहाँ पे भी हो सकता था, इलिप्स ऐसे भी हो सकता था, ऐसे पोजीशन में। ठीक है, तो इस केस में
अब देखो तो यहाँ पे जो इलिप्स है इसका इक्वेशन भी तो कुछ है ना, बट इसके इस टाइम में हम लोग इसका इक्वेशन डायरेक्ट निकाल नहीं पाएंगे। अच्छा, बट इसके इसलिए इसको काम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बोलो तो, मुझे जो कोऑर्डिनेट्स है ना, यहाँ पे जो एक्सिस है उसको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। अच्छा, ट्रांसफॉर्म कर कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म करना है, तो दैट मीन्स यहाँ पे सिंपली मुझे एक्सिस और ऑरिजिन को ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे फर्स्ट के लिए अगर मैं बोलूँ तो ये जो मेरा एक्सिस है इसको मैं अगर ए कर दूँ, माने ये जो एक्सिस है इसको मैं अगर रोटेट कर दूँ, सपोज मानो कि देखो मैं इसको रोटेट कर दिया, ठीक है, इसको मैंने रोटेट कर दिया, इसको मैंने यहाँ पे करके देखो ऐसे रोटेट किया। अच्छा, पहला वाला रोटेट कर दिया, और ए वाला जो है सपोज इसको भी मैंने क्या किया, इसको भी मैंने रोटेट कर दिया। अच्छा, रोटेट कर दिया सच दैट कि वो क्या हो जाए, मैच कर जाए। अच्छा, देख पा रहे हो। अब देखो तो ये जो इलिप्स है, ये तुमने जो इलिप्स पढ़ा था मैंने जो स्कूल लेवल में, ऐसे ये था। तो अब देखो ये तुम्हारा वो इलिप्स हो गया। तो दैट मीन्स हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे क्या किया, देखो तो पहले जो तुम्हारा ये था, यहाँ पे पहले जो हम लोग का एक्सिस था ये था। अच्छा, पहले जो हम लोग का एक्सिस था, ठीक है, उसी को हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे जस्ट रोटेट किया है ना। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा ओरिजिन है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, ओरिजिन है। अब देखो तो मैंने एक्सिस को क्या कर दिया है, एक्सिस को मैंने सिंपली थीटा डिग्री एंगल से रोटेशन कर दिया है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, ए पहले था मेरा, अगर ए पहले क्या था, ओ एक्स था और ये ओ वाई था। अब जो ओ एक्स डैश है, ओ वाई डैश है, अब इसके हिसाब से देखो तो ये जो न्यू रेक्टेंगुलर एक्सिस है, न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होगा, इसके लिए मुझे इलिप्स के लिए मेरा काम करने में आसानी पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप देखो अब जो फोकस होगा ना, वो सब क्या होगा, एक्सिस के ऊपर लाई करेगा ना। तो सिंपली देखो मेरे बोलने का मतलब है कि जो इक्वेशन है, माने जो तुम्हारा इक्वेशन ऑफ इलिप्स बोलो, हाइपरबोला बोलो, तुम्हारा पैराबोला बोलो, ये सभी जो इक्वेशन है मैं 2D ज्योमेट्री में, इसमें क्या होता है बोलो तो एक्सिस का एक इंपॉर्टेंस रोल होता है। अब तुम बोलोगे क्यों सर एक्सिस का इंपॉर्टेंस रोल क्यों होता है, कारण एक बात सुनो, एक्सिस अगर चेंज हो जाता है ना, माने मैं बोलूँ कि कार्व का जो इक्वेशन होता है या फिर स्ट्रेट लाइन बोलो, अच्छा 2D ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द एक्सिस। तो मैं अगर ये बोलूँ, देखो यहाँ पे एक बात मैं बोल सकता हूँ, रिमार्क लिख सकता हूँ कि इक्वेशन ऑफ कर्व्स और स्ट्रेट लाइन्स हैव रेफरेंस टू सर्टेन सेट ऑफ एक्सिस। ठीक है, तो यही बात है कि डिफरेंट इक्वेशन आएगा, सेम कर्व के लिए डिफरेंट इक्वेशन आ सकता है फॉर डिफरेंट सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ, इन फैक्ट वी शैल हैव different equations for the सेम कर्व के लिए, 2 डायमेंशन जो कर्व है, सेम कर्व के लिए डिफरेंट इक्वेशन आ सकता है। सर एक ही कर्व के लिए, हाँ एक ही कर्व के लिए डिफरेंट इक्वेशन आ सकता है, और स्ट्रेट लाइन के लिए भी क्या हो सकता है, डिफरेंट इक्वेशन आ सकता है। व्हेन रिफर्ड टू डिफरेंट सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो क्या समझ पा रहे हो कि यहाँ पे एक्सिस जो है ना, इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंस है। मीन्स कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर चेंज हो गया, उसका पोजीशन चेंज हो गया। देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस में 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है क्या बोलो तो जो रेक्टेंगुलर एक्सिस है, एंड जो दूसरा बात है, अभी जो हम लोग काम कर रहे हो किसके ऊपर कर रहे हैं बोलो तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स में। अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं वो तुम्हारा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस। ठीक है, ये जो काम हो रहा है हम लोग का क्या हो रहा है बोलो तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स में। मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, रेक्टेंगुलर एक्सिस। ठीक है, इसी के ऊपर अभी हम लोग का काम हो रहा है। हाँ, तो अब देखो कि यहाँ पे तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो तुम्हारा एक्सिस है यहाँ पे इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर चेंज हो गया तो इसका मतलब वो जो इक्वेशन है ना, जो कर्व है उसका इक्वेशन चेंज हो जाएगा। अब सुनो यहाँ पे जो मेन बात है, तो मैंने क्या बोला, मेनली जो देखो अभी मैं ये जब बात तुम लोगों को बोल रहा हूँ, ये चैप्टर का जो मेन मोटिव है, ये चैप्टर का मेन मोटिव है क्या बोलो तो ऐसा इक्वेशन है कि जो क्या है बोलो तो वो उतना
माने उसका जो पोजीशन है ना वो कन्वीनियंट पोजीशन में नहीं है। अच्छा, जैसे तुम लोग जब इलिप्स पढ़ते थे, जब तुम लोग इलिप्स पढ़े हो तो इलिप्स में सिंपली देखना ऐसे फॉर्म में इलिप्स था, ठीक है, यहाँ पे इलिप्स था। तो जब यहाँ पे इलिप्स है तो उसके लिए तो काम करना ईजी है, ठीक है। एक्स एक्सिस उसके लिए एक्सिस मेजर एक्सिस बन गया और वाई एक्सिस उसके लिए माइनर एक्सिस बन गया। बट अगर इलिप्स ये इलिप्स कहीं पे भी अगर हो, ऐसे कोई इलिप्स हो, यहाँ पे कहीं पे एक इलिप्स हो, तो तब क्या करोगे तुम? तब उसके लिए जो काम करना है, तो उसके लिए काम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बोलो तो? मुझे कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे कोऑर्डिनेट को क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो जो बात है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ? यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इफ़ द कर्व, देखो ये जो तुम लोग का जो ये सब क्लास जो हो रहा है ना, यहाँ पे कोई शॉर्ट टाइम में कुछ नहीं होगा। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बोलो तो, एक टोटल सीरीज में, जैसे मैं अभी जो चैप्टर कर रहा हूँ, तो इस चैप्टर का एकदम बेस स्टार्टिंग से लेके एकदम लास्ट तक पूरा काम करेंगे। और इसके लिए जैसे ये चैप्टर के लिए कम से कम मानो कि 4 या 5 वीडियो होगा, ठीक है, मैंने पूरा डिटेल्स में काम करेंगे। अच्छा, पूरा थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझा के क्यों है ये है, उसके बाद क्या क्या चीज़ है, पूरा ये होगा। तो इसीलिए तुम लोग एकदम मैंने जो सब्जेक्ट को समझना चाह रहे हो, सीखना चाह रहे हो, तो उसके लिए वो थोड़ा अच्छा फील होगा, क्योंकि एकदम से शॉर्टकट में कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, देखो यहाँ पे मैं क्या बोला कि इफ़ द कर्व, अगर जो कर्व है, इफ़ द कर्व में क्या हो सकता है बोलो तो? हाइपरबोला लो, हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स। इफ़ द कर्व हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स, हाँ, एक्सेट्रा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एक्सेट्रा, इज नॉट, अगर वो क्या नहीं हो, वो क्या नहीं है, इज नॉट सिचुएटेड conveniently with respect to the axis, एक्सिस के हिसाब से वो कॉन्वेनिएंट पोजीशन में नहीं है। अच्छा, एक्सिस के हिसाब से कॉन्वेनिएंट पोजीशन में नहीं है, ये मैंने तुम लोगों को बोला कि ऐसे हम लोग जो पाथ पढ़ते थे वहाँ पे उस इलिप्स वो जो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस हो जाए यार, माइनर एक्सिस वाई एक्सिस हो जाए, तो देखो यहाँ पे फोकस एक्सिस में होता है। अच्छा, उसके बाद एक्सिस के अबाउट में सिमेट्री होता है, ठीक है, ये जो बात है विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस, द कोऑर्डिनेट सिस्टम, द कोऑर्डिनेट system, the coordinate system should be changed to place, कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। शुड बी चेंज टू द प्लेस, कहाँ पे? टू द प्लेस, टू प्लेस द कर्व, कर्व में। अच्छा, द कर्व एट ए क्या? एट ए कॉन्वेनिएंट, एट ए कॉन्वेनिएंट एंड familiar location and orientation, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये जो हम लोग काम करेंगे, माने जो कार्व सपोज वो जो कार्व है वो तुम्हारा कन्वीनियंट पोजीशन में नहीं है, तो उसको हम लोग उस पोजीशन में, माने जो एक्सिस है, जो तुम्हारा ओरिजिनल एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के हिसाब से, देखो तुम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के हिसाब से ये जो दो कार्व है, ये दोनों क्या नहीं है बोलो तो? कन्वीनियंट पोजीशन पे नहीं है ना। तो ये जो दो कार्व है, ये दोनों कार्व क्या नहीं है? कॉन्वेनिएंट पोजीशन पे नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको जो एक्सिस को ना, एक्सिस को क्या करेंगे हम लोग? चेंज करेंगे। कहाँ पे ले जाएंगे? वो जो कार्व के पास ले जाएंगे, कार्व के वहाँ पे ले जाएंगे, एंड कॉन्वेनिएंट एंड कॉन्वेनिएंट पोजीशन में उसको ये करेंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज, लिखो, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दिस चेंज, ये जो चेंज हम लोग करते हैं, ठीक है, चेंज इज कॉल्ड अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्या? कोऑर्डिनेट्स। तो ये बात है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट, ये जो हम लोग चेंज किए, माने कार्व दूसरे कुछ डिफरेंट जगह पे था जहाँ पे हम लोग का काम करने के लिए वो सुविधाजनक नहीं हो रहा है, बट उसको हम लोग अपने जियोमेट्रिकल बेनिफिट के लिए हम लोग उसका जब कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे, माने उसके बेनिफिट के लिए हम लोग एक्सिस को, ऑरिजिन को ट्रांसफॉर्म करते हैं, माने कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स है ना, यहाँ पे टोटल 2 टाइप का होता है, असल में माने 3 टाइप का होता है। कैसे? देखो, एक होता है तुम्हारा सिर्फ ऑरिजिन को चेंज करना, अच्छा, और एक होता है, मैं लिख रहा हूँ, अच्छा, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, देखो ये तो हो गया, अब लिखो देयर आर, नेक्स्ट पैरा करके, देयर आर, माने ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स है हम लोग जो काम यूज़ करते हैं, माने क्यों यूज़ करते हैं समझ पा रहे हो? कि कार्व्स का जो पोजीशन है
उस वो अगर कन्वीनियंट पोजीशन पे नहीं है तो उसको कन्वीनियंट पोजीशन में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये 3 टाइप का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, 3 टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये क्या है बोलो तो ये 3 टाइप का होता है। अच्छा, देयर आर 3 टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो नंबर 1 जो है, नंबर 1 इज चेंज ऑफ ऑरिजिन, माना ऑरिजिन को सिर्फ चेंज करना है। चेंज ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन चेंज होगा। अच्छा, चेंज ऑफ ऑरिजिन कीपिंग क्या, कीपिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस अनचेंज्ड। ठीक है, अनचेंज्ड एक है। नंबर 2 क्या है, मैं आ रहा हूँ डिटेल्स में आ रहा हूँ। नंबर है पहला वाला क्या है, चेंज ऑफ ऑरिजिन। क्या हो रहा है, ऑरिजिन का चेंज हो रहा है। चेंज ऑफ ऑरिजिन कीपिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस अनचेंज्ड। ठीक है, माने एक्सिस का डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, ऑरिजिन को शिफ्ट करना है। ठीक है, नंबर 2 शिफ्टिंग द ऑरिजिन विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। सेकेंड बात जो है वो तुम्हारा है चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। ठीक है, तो एक्सिस का जो डायरेक्शन है ना उसको चेंज करना है। चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ एक्सिस विदाउट चेंजिंग, विदाउट ऐसे बोलो, विदाउट चेंज ऑफ ऑरिजिन, विदाउट चेंज ऑफ ऑरिजिन। अच्छा, मैंने ऑरिजिन को चेंज नहीं करना है। ठीक है, एक बात है। नंबर 3 क्या है, नंबर 3 अब दोनों होगा। अच्छा, मैंने पहले क्या बोला, सिर्फ ऑरिजिन को चेंज करने बोला। मैं आ रहा हूँ पिक्चर में डिटेल्स में उसको ये करूँगा। अब क्या बोला गया कि चेंज ऑफ ऑरिजिन, बट साथ ही साथ क्या होगा, एक्सिस का भी चेंज होगा। चेंज ऑफ ऑरिजिन अलोंग विथ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। ठीक है, तो ये बात है, चेंज ऑफ ऑरिजिन अलोंग विथ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, ये है। एंड सेकंड क्या है, चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ एक्सिस विदाउट चेंज ऑफ ऑरिजिन, माने एक्सिस का डायरेक्शन चेंज होगा बट ऑरिजिन जहाँ पे है वहाँ पे ही रहेगा। ठीक है, अब देखो, एंड जो तुम्हारा यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन था, फर्स्ट क्या था, चेंज ऑफ ऑरिजिन, माने ऑरिजिन चेंज होगा बट एक्सिस का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। सेकंड क्या है, सेकंड इज चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ एक्सिस विदाउट चेंज ऑफ क्या बोलो तो ऑरिजिन, माने ऑरिजिन चेंज नहीं होगा, एक्सिस का डायरेक्शन चेंज होगा। मैं अभी पिक्चर से सभी चीज़ को एनालाइज करूँगा। अच्छा, मैंने जस्ट पहले डिफरेंट क्या क्या टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस में, वो मैंने थोड़ा बोला। चेंज ऑफ ऑरिजिन को भी चेंज होगा, साथ ही साथ क्या होगा, विथ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। ठीक है, मैं अगर बोलूँ सिंपली, अगर शॉर्ट में मैं बोलूँ, इसको जानते हो, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस को जो बोलते हैं ना, ये जो तुम लोग यहाँ पे जो हम लोग कोऑर्डिनेट्स का एक्सिस का ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो ये जो है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज ट्रांसलेशन। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है, एंड दिस वन इज नोन एज रोटेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, रोटेशन। और ये जो थर्ड वाला जगह है ना, थर्ड वाला में यहाँ पे जो थर्ड वाला जगह है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं रिजिड मोशन या ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। इसको बोलते हैं रिजिड मोशन, माने दोनों एक साथ अगर है, माने ट्रांसलेशन और रोटेशन अगर दोनों एक साथ होता है, रिजिड मोशन और क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये बात है। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो तुम कि सर यहाँ पे एक होता है क्या, यहाँ पे देखो ट्रांसलेशन, रोटेशन, और ये है क्या, रिजिड मोशन, या फिर सिंपली क्या बोलते हैं इसको, रिजिड मोशन, या फिर ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अभी हम लोग पहले में आ रहे हैं। अच्छा, पहले में माने क्या बोलो तो चेंज ऑफ ऑरिजिन कीपिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस अनचेंज। ठीक है, तो अभी पहला काम करेंगे नंबर 1। तो यहाँ पे देखो ये जगह हम लोगों का ये हुआ ना, तो नंबर 1 में आ जाओ। क्या नंबर 1 क्या है बोलो तो, चेंज ऑफ ऑरिजिन कीपिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस अनचेंज्ड।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, यहाँ पे मेनली हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ के ऊपर देखो क्या मैंने बोला, चेंज ऑफ ऑरिजिन कीपिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस इज अनचेंज्ड। ठीक है, ये जो चेंज ऑफ ऑरिजिन कीपिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस अनचेंज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि मेनली यहाँ पे जो काम होगा देखो कि कोई भी माने देखो मैंने दो एक्सिस पहले ले लिया, दो रेक्टेंगुलर एक्सिस ले लिया। अच्छा, सपोज मैंने क्या किया, देखो दो रेक्टेंगुलर एक्सिस लिया, एक ए है और एक मैंने ए ले लिया। ठीक है, तो अब देखो ये जो रेक्टेंगुलर एक्सिस है, ये दोनों जो रेक्टेंगुलर एक्सिस है, यहाँ पे दिस इज़ द ओ एक्स, ये तुम्हारा ओ एक्स है और ये क्या है बोलो तो ओ वाई। ठीक है, ओ एक्स एंड ओ वाई। अब देखो मैंने क्या बोला कि जो ओ एक्स और वाई है ये क्या है बोलो तो बी द सेट ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस, मीन्स ये दोनों के बीच में क्या है, एंगल 90 डिग्री है। अब इसी सेट ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस के हिसाब से सपोज मैंने एक पॉइंट लिया, आर्बिटरी पॉइंट। अच्छा, आर्बिटरी पॉइंट सपोज वो मैंने लिया यहाँ पे, तो पी है, इस पॉइंट का मैंने कोऑर्डिनेट क्या माना कि पी है। अच्छा, एक काम करता हूँ, इस पिक्चर को इस थोड़ा इस साइड में करता हूँ ताकि समझने में आसानी पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये सपोज यहाँ पे क्या है, कोई भी एक पॉइंट आर्बिटरी मैंने क्या ले लिया, P। P इज़ द आर्बिटरी पॉइंट। हाँ, तो P इज़ द आर्बिटरी पॉइंट। तो मैंने क्या बोला कि ओ एक्स ओ वाई क्या है, बी द सेट ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस। अच्छा, ओ एक्स ओ वाई क्या है, बी द सेट ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस एंड द P इज़ द आर्बिटरी पॉइंट, उसको रेस्पेक्ट में। अच्छा, जिसका कोऑर्डिनेट मैंने क्या माना, द कोऑर्डिनेट ऑफ P इज मैंने मान लिया सपोज एक्स वाई। ठीक है, अब देखो जो मेन बात है यहाँ पे, मैंने अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं ऑरिजिन को चेंज करूँगा। देखो ये बात कैसे होता है, सिंपली देखो मैं तो एक प्लेन में बात कर रहा हूँ 2D जियोमेट्री में। सपोज मानो कि P पोजीशन पे कोई भी एक लोकेशन है। अच्छा, कोई भी एक लोकेशन है, सपोज मानो कि कोई भी एक स्टेशन है, रेल स्टेशन है। अच्छा, तुम्हारा घर मानो कि ऑरिजिन पे है। अच्छा, अब सपोज मानो कि तुम्हारा घर यहाँ पे हो गया, तो अब बोलो तो तुमको क्या लग सकता है कि तुमको लगेगा कि इस रेल स्टेशन तुम्हारे नज़दीक आ गया। देखो असल में रेल स्टेशन तुम्हारे नज़दीक नहीं आया है, तुम रेल स्टेशन के नज़दीक आ गए हो। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे जो ऑरिजिन है ना, ये शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मैं सिंपली मैंने क्या बोला कि ऑरिजिन को देखो शिफ्ट करना है। अच्छा, ये इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, ऑरिजिन को शिफ्ट करते हैं। मानो कि अभी अभी जो नया ऑरिजिन है ना, ये क्या है बोलो तो दिस इज़ द ओल्ड ऑरिजिन। ये जो ओ है ना, ये क्या है बोलो तो दिस इज़ द ओल्ड ऑरिजिन। अब नया ऑरिजिन मैंने क्या किया, यहाँ पे यहाँ पे ये लिया एक और यहाँ पे एक लिया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ठीक है, तो देखो ये जो न्यू मैंने यहाँ पे जो ओ डैश है ना, इसको मैंने क्या बोला, दिस इज़ द ओ डैश। दिस इज़ द न्यू ऑरिजिन। ये क्या है मेरा बोलो तो, ये तुम्हारा न्यू ऑरिजिन है। मैं अगर इसको ऐसे ही करूँ, मार्क कर रहा हूँ, देखो दिस इज़ द न्यू ऑरिजिन। ठीक है, न्यू ऑरिजिन, क्लियर। तो ये तुम्हारा क्या है बोलो तो, ये मेरा न्यू ऑरिजिन है। ठीक है, तो अब सुनो, अब जो यहाँ पे मेन बात है कि मैंने क्या बोला कि सपोज ये जो एक्सिस है, इसका एक्सिस को देखो, मैंने सपोज इसको नया वाला जो एक्सिस है उसको मैंने रेड कलर से ही कर दिया। अच्छा, पुराना वाला जो है वो वाइट से है। अब देखो इसका मैंने नाम दे दिया, सपोज ये ओ एक्स और ओ वाई है, तो इसको मैंने क्या दे दिया, ओ डैश एक्स डैश और क्या दिया, ओ डैश वाई डैश। क्लियर। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब देखो तो जो पी पॉइंट है उसका जो पोजीशन है ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से मैंने क्या माना, उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोलो तो ये जो ओ डैश एक्स डैश न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ओ डैश एक्स डैश और ओ डैश वाई डैश, माने ओ एक्स और ओ वाई, ये क्या है, ओल्ड रेक्टेंगुलर एक्सिस, और न्यू क्या है बोलो तो ओ डैश एक्स डैश और क्या ओ डैश वाई डैश, ये न्यू है। अब देखो तो एक बात कि ये दोनों देखो तो ओ एक्स डैश और ओ एक्स पैरेलल है, ओ वाई डैश और ओ वाई ये भी क्या पैरेलल है। तो अब ये जो पी पॉइंट है ना, ये जो पी पॉइंट है इसका देखो पॉइंट तो वहाँ पे ही है, पॉइंट का पोजीशन चेंज नहीं हुआ है। तो अब मुझे ये करना है कि इसके हिसाब से माने न्यू रेक्टेंगुलर एक्सिस है, अच्छा न्यू सिस्टम है, न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होगा, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा वो मुझे करना है। अच्छा, तो अब देखो इसके लिए मैंने क्या किया, ठीक है, तो मैंने सपोज मान लिया कि इसके हिसाब से जो कोऑर्डिनेट है
जो न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से ओ डैश एक्स डैश के हिसाब से मैंने माना कि वो क्या है एक्स डैश वाई डैश। अच्छा, और एक बात, ये जो न्यू ऑरिजिन है ना, इसका भी कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। ये इसका कोऑर्डिनेट है, दिस इज एच के। अब बोलो तो ये अगर एच के है तो मुझे एक बात बोलो, यहाँ पे अगर ये एच है तो मुझे बोलो तो यहाँ पे एच कौन होगा, ए वाला पोर्शन ना, दिस इज द एच। यहाँ पे के कौन होगा, ए वाला पोर्शन। अब एक बात सुनो, अगर मैं तुमको पूछूं जो पी पॉइंट है उसका पोजीशन अगर तुम बोलोगे तो एक्स, पी का कोऑर्डिनेट क्या है बोलो तो एक्स वाई। तो इसका मतलब मैं अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो मुझे बोलो तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे अगर मैं इसको एम बोल दिया, अच्छा दिस इज द पी एम, ठीक है, एंड यहाँ पे जो मेरा परपेंडिकुलर यहाँ पे जो पॉइंट आएगा उसको मैंने सपोज नाम दे दिया क्या, दिस इज द एल, हाँ, और यहाँ पे जो मीट करेगा उसको मैंने नाम दे दिया एन, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे एक्स कौन सा होगा बोलो तो यहाँ पे मैं अगर बोलूँ कि यहाँ पे एक्स कौन होगा तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे एक्स तो आपका ओ एम होगा। बोलो तो यहाँ पे मेरा ओ एम क्या होगा, एक्स ना, ओ एम एक्स होगा। और ओ एम अगर एक्स है माने ए वाला पोर्शन, ए मेरे लिए क्या होगा सर एक्स, और वाई कौन सा होगा बोलो तो पी एम ना, पी एम इज़ वाई, ठीक है। और यहाँ से बोलो ओ एल इज़ क्या, ओ एल इज़ एच, एंड यहाँ पे वाला जो पोर्शन है कौन सा वाला बोलो तो दिस इज़ ओ डैश एल। अच्छा, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, ओ एल इज़, और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ओ डैश एल इज़ क्या के, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बोलो, मैं अगर यहाँ से लिखूँ, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, देन मुझे एक बात बोलो, देन मैं एक्स इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, एक्स माने यहाँ से लिख रहा हूँ, देखो देन एक्स इक्वल टू, अच्छा एक्स इक्वल टू माने यहाँ पे ये जो ओ एम है ना, ओ एम इज़ द, और ओ एम को मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो तो ओ एम को मैं लिख सकता हूँ ना, ओ एम को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, ओ एम को आप लिख सकते हो ओ एल प्लस क्या एल एम, ओ एम इज ओ एल प्लस क्या, ओ एल प्लस एल एम, ठीक है। तो ओ एम इज़ क्या, ओ एल प्लस एल एम, ठीक है। और ओ एल का मतलब क्या है बोलो तो एच, और ये क्या है, दिस इज एच डैश। अब तुम बोलो सर ये एच डैश कैसे है, एक बात देखो यहाँ पे मैं इसको अगर एक बार तोड़ के लिखूँ, रुको जाओ, ओ एल और एल एम को जो लिखूंगा ना, एल एम का मतलब क्या है बोलो तो एल एम को तो मैं बोल सकता हूँ एल एम इज इक्वल टू ओ डैश एन। अच्छा, और ओ डैश एन क्या है, एक बार बोलो तो ओ डैश एन क्या है कि न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से ए वाला इसका कोऑर्डिनेट मैंने क्या माना है सर एक्स डैश वाई डैश। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक्स डैश कौन होगा बोलो तो सर यहाँ पे आपका एक्स डैश होगा ए वाला पोर्शन, इतना से ये क्या होगा एक्स डैश, और ये वाला पोर्शन क्या होगा सर ये होगा आपका वाई डैश, न्यू कोऑर्डिनेट के हिसाब से, ठीक है। तो न्यू कोऑर्डिनेट के हिसाब से, कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से, तो ये बात है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ एल, और एल एम के जगह पे क्या लिखूंगा बोलो तो एल एम के जगह पे मैं लिख सकता हूँ, एल एम जो है वो क्या लिख सकता हूँ कि ओ डैश एन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या लिखूंगा, ओ डैश एम, सॉरी ओ डैश एन। अब ओ एल का वैल्यू क्या है, ओ एल का वैल्यू है एच, अच्छा एच प्लस ए क्या है एक्स डैश, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, ऐसे बोलो तो वाई क्या होगा, वाई का मतलब क्या है सर, वाई का मतलब यहाँ पे क्या है, वाई का मतलब यहाँ पे वाई कौन है बोलो तो ये वाला पोर्शन ना, ये वाला पोर्शन, तो पी एम, यार पी एम इज वाई, ठीक है। तो यहाँ पे पी एम अगर वाई है तो मैं क्या लिखूँगा, वाई इज इक्वल टू पी एम, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ सेपरेट करके क्या लिख सकता हूँ सर, पी एम को आप लिख सकते हैं एम एन, ये एम एन है और ये क्या है पी एन, अच्छा एम एन पी एन। अब बोलो तो एम एन को मैं क्या ले सकता हूँ, एम एन इज ओ डैश एल, ओ डैश एल का वैल्यू तो मुझे मालूम है के, और पी एन का वैल्यू मुझे मालूम है वाई डैश, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, देखो यहाँ से मैं लिखूँगा कि पी एम इज इक्वल टू एम एन प्लस एन पी इज इक्वल टू ओ डैश एल प्लस पी एन, दिस इज के प्लस वाई डैश, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है के प्लस वाई डैश। तो ये जो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मुझे मिला, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। अच्छा, तो इसको मैं लिख रहा हूँ एक बार, हेंस मिला क्या, एक्स इक्वल टू
एक्स डैश प्लस एच, अच्छा, एंड क्या मिला, वाई इक्वल टू वाई डैश प्लस के, ठीक है, ये मुझे मिला। तो ये जो फॉर्मूला है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस फॉर्मूला इज नोन एज ट्रांसलेशन, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज ट्रांसलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, देखो यहाँ पे दिस इज द नंबर, इसको नंबर कैपिटल ए बोल दो, अच्छा। तो द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ए, ये जो द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ए, जो ए है, ए तो ट्रांसलेशन है ना, इसी को बोलते हैं। जो हम लोगों ने क्या किया, ऑरिजिन को चेंज किया, बट क्या किया, डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, एक्सिस का डायरेक्शन अनचेंज रखा। तो द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल ए इज कॉमनली known as ट्रांसलेशन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। दिस इज द ट्रांसलेशन। अब देखो, अब यहाँ पे एक बात है कि अगर कोई इक्वेशन है, सपोज मैं यहाँ पे बोलूँ, अगर मैंने क्या किया, जो ट्रांसलेशन किया, मैंने ऑरिजिन को शिफ्ट किया बट एक्सिस को अनचेंज रखा, तो इस केस में जो इक्वेशन अगर मैं लूँ, सपोज एक इक्वेशन अगर एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 है, तो उसमें क्या चेंज होगा, वही मैं एक बार लिख रहा हूँ, देखो, दस द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स वाई, अगर कोई इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 विथ रेफरेंस टू द ओल्ड सेट ऑफ एक्सिस, with reference to the old set of axis becomes क्या होगा, becomes f of x dash, सॉरी यहाँ पे क्या होगा बोलो तो x के जगह पे क्या पुट होगा, y के जगह पे क्या पुट होगा, ये वाला फॉर्मूला। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि f of x dash प्लस h y dash प्लस k इक्वल टू 0, ठीक है, with reference to the with reference to the new set of axis, ठीक है, ये बात है। अब सुनो, लास्ट में तुम क्या कर सकते हो, वो जो प्राइम नोटेशन है उसको तुम ये कर सकते हो, मैंने उसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है, इन जनरल में, क्योंकि देखो एक्स डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर, अगर तुम्हारा है एक्स डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर अगर ए स्क्वायर है, तो उसको तो मैं लिख ही सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, वो जस्ट मैं लास्ट में प्राइम नोटेशन को रिमूव कर सकता हूँ इन जनरल में, ठीक है। तो ये बात है। अब एक बात सुनो, ये तो बात है, अभी जो ये नंबर, ये जो हम लोग का जो ट्रांसलेशन फॉर्मूला हुआ, अच्छा, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, ठीक है, दिस वन, अच्छा। अब बोलो तो यहाँ से ये दोनों को देखो, तो यहाँ से एक्स डैश वाई डैश क्या आएगा, तो उसको बोलते हैं इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ से अगर लिखूँ, देखो, द इनवर्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ए, द इनवर्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ए इज क्या होगा, इज यहाँ से बोलो एक्स डैश इक्वल टू क्या होगा, एक्स माइनस एच, तो एक्स डैश इक्वल टू आ रहा है एक्स माइनस एच, और वाई डैश क्या आएगा सर, वाई माइनस के, ठीक है, तो वाई डैश आएगा वाई माइनस के। तो ये जो फॉर्मूला है ना, इसको सपोज मैंने क्या बोला, इस फॉर्मूला को सपोज मैंने बोल दिया कि दिस इज़ द नंबर बी, अच्छा, इसको नाम दे दिया बी, ठीक है, दिस इज द बी। अब देखो बी है। अब ये तो हम लोग का क्या हुआ बोलो तो, ये तुम्हारा हुआ फॉर द कौन सा केस हम लोगों ने किया अभी, चेंज ऑफ ऑरिजिन कीपिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस अनचेंज, कीपिंग द चेंज ऑफ ऑरिजिन को चेंज किया बट एक्सिस का डायरेक्शन चेंज नहीं किया। उस स्टाइल में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे क्या क्या काम होता है। उसके बाद अब जो हम लोग करेंगे वो सेकंड वाला क्या होगा बोलो तो, सेकंड मीन्स चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सिस का डायरेक्शन चेंज करेंगे। अच्छा, तो अब देखो नंबर 2, ये नंबर 1 था। अच्छा, नंबर 2 क्या, चेंज ऑफ डायरेक्शन, चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ एक्सिस विदाउट चेंज ऑफ ऑरिजिन। ठीक है, ऑरिजिन को चेंज नहीं करना है।
चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ एक्सिस विदाउट चेंजिंग द ऑरिजिन। ठीक है, दिस इज द नंबर 2। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इसको जो बोलते हैं ना, इस चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, तुमने ऑरिजिन को चेंज नहीं किया, इसको बोलते हैं क्या, रोटेशन। अच्छा, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड रोटेशन, और रोटेशन। अब देखो ये तो रोटेशन है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बात होता है वो क्या होता है कि पहले तो एक बात सुनो, हम लोगों ने क्या बोला कि हम लोग जब एनालिटिकल ज्योमेट्री 2D ज्योमेट्री में काम करते हैं, ये सब तो नेक्स्ट 3D ज्योमेट्री में भी होता है। अभी जो हम लोग ये काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ये 2D ज्योमेट्री के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग मेनली क्या करते हैं, जब कोई भी कॉनिक या फिर कोई भी कार्व अगर क्या नहीं है बोलो तो एक कन्वीनियंट पोजीशन में नहीं है, माने जहाँ से तुम काम करने में आसानी पड़ेगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं। मतलब ऑरिजिन को चेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ ये भी कर सकते हैं, या फिर रोटेशन कर सकते हैं, एक्सिस का रोटेशन कर सकते हैं, या ठीक है, या फिर दोनों कर सकते हैं। मैंने 3 केस में बोला। अभी देखो, अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं हम लोग सिर्फ एक्सिस को चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब देखो कि मैंने क्या किया, सपोज ये मैंने कोई एक ए लिया, अच्छा ये मैंने 2 एक्सिस ले लिया, रुको, ठीक है, ये मैंने 2 एक्सिस ले लिया। अब देखो दिस इज द ओ एक्स एंड ओ वाई, ठीक है, दिस इज द ओ एक्स एंड ओ वाई, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, द पॉइंट इज पी, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया क्या, पी एक पॉइंट है। अब ये जो पॉइंट पी है ना, इसका कोऑर्डिनेट मैंने माना कि ओल्ड एक्सिस के हिसाब से एक्स वाई है। ओल्ड एक्सिस मीन्स देखो एक बात सुनो कि मैंने बोला कि मेरे कॉनिक के टाइम, कॉनिक सेक्शन के टाइम, एनालिटिकल ज्योमेट्री के टाइम हम लोग को क्या करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को चेंज, डायरेक्शन चेंज करना पड़ सकता है। तो अभी जो आर्टिकल हम लोग पढ़ रहे हैं, चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ एक्सिस पढ़ रहे हैं, तो सपोज मैंने क्या किया, ये डायरेक्शन को देखो चेंज करके ऐसे कर दिया कि सपोज मानो कि मैंने बोला कि ये तुम्हारा एक्स एक्सिस जो है ना, उसको रोटेट कर दिया मैंने, इसको रोटेट कर दिया, अच्छा इसको रोटेट करके यहाँ पे ऐसे कर दिया है, ठीक है। तो एक बात है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको एक काम करता हूँ, रुको, ठीक है, ये मैंने रोटेट करके ये कर दिया। अब यहाँ पे देखो तो y को भी मुझे रोटेट करना पड़ेगा। अच्छा, ये रोटेट अगर मैं थीटा एंगल किया हूँ, सपोज द रोटेशन इज थीटा, अगर ये थीटा एंगल रोटेशन है तो मुझे इस साइड में भी थीटा एंगल रोटेशन करना पड़ेगा ना। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे भी क्या किया, सपोज इस साइड में भी क्या किया, थीटा एंगल रोटेशन कर दिया। हाँ, तो ये बात है। ठीक है, ये मैंने थीटा एंगल रोटेशन किया। अब सुनो, यहाँ पे जो ये बात है कि तुमको क्या करना पड़ेगा, ये न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से। अब न्यू कोऑर्डिनेट के सिस्टम के हिसाब से माने देखो, ऑरिजिन जो जहाँ पे था वहाँ पे ही है, ऑरिजिन का चेंज नहीं हुआ है। ऑरिजिन कहाँ पे था, ओ पे था ना, वही ओ पे ही है। अब तुम बोलोगे सर एक्सिस चेंज हुआ है क्या, हाँ एक्सिस चेंज हुआ है। माना पहले टाइम में ओल्ड एक्सिस क्या था, बोलो तो ओल्ड रेक्टेंगुलर एक्सिस यहाँ पे क्या था, ओ एक्स और ओ वाई। अभी जो है ना वो क्या है तुम्हारा, ए वाला है, ए वाला एक्सिस और ए वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने इलिप्स के लिए यहाँ पे दिखाया था पहले टाइम में, देखो इस इलिप्स को पोजीशन करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रोटेशन करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आना है, देखो अगर तुम इस इलिप्स के लिए करोगे ना तो रोटेशन भी करना पड़ेगा और ट्रांसलेशन भी करना पड़ेगा, ठीक है। वो बात हम लोग देखेंगे बाद में। तो यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे जो एक्सिस है, इस एक्सिस को मैंने जो नाम दिया, देखो ये तो तुम्हारा ओ एक्स और ओ वाई हो गया। ये क्या होगा बोलो तो, ये जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओ एक्स डैश, और इसको बोलेंगे ओ वाई डैश। हाँ, तो यहाँ पे ए हो गया ओ एक्स डैश और ये हो गया क्या बोलो तो ओ वाई डैश, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे हम लोग क्या किए कि ओ एक्स वाई मेरा ओल्ड क्या था, ओल्ड एक्सिस था, अच्छा ओल्ड रेक्टेंगुलर एक्सिस था। मैंने क्या किया, ये जो एक्सिस है ना ओ एक्स और ओ वाई, इसको मैंने क्या किया, इसको ये 2 एक्सिस को क्या किया, थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, ठीक है। थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, देख पा रहे हो यहाँ पे ए भी थीटा है, ए भी थीटा है। तो अब देखो थीटा एंगल से रोटेट करने पे जो न्यू पोजीशन है एक्सिस का, वो क्या है बोलो तो ओ एक्स डैश ओ वाई डैश। ओल्ड सिस्टम के हिसाब से ओ एक्स और ओ वाई के हिसाब से पी जो पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट मैंने क्या बोला है, एक्स वाई, ठीक है। अब देखो जो न्यू एक्सिस आया ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश, सपोज इसके लिए मैंने जो पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट माना वो क्या है, सपोज मैंने बोला कि द कोऑर्डिनेट इज एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। अब एक बात सुनो, यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। अच्छा, माने ओल्ड सिस्टम का जो कोऑर्डिनेट है, देखो ओल्ड के बारे में मुझे पता चलेगा, अच्छा, बट न्यू के हिसाब से हमको क्या करना है, न्यू का जो काम कैलकुलेशन करना है। तो इसीलिए हम लोग देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बीच में रिलेशन लाने के लिए न्यू और ओल्ड कोऑर्डिनेट के सिस्टम में। तो एक बात सुनो, मैं यहाँ पे पहले क्या कर रहा हूँ, ये जो पी है ना,
तो मैंने क्या किया, पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ से, अच्छा पी यहाँ से एक ड्रॉ करूँगा, अच्छा एंड एक ड्रॉ करूँगा इसके ऊपर, ठीक है। तो ये बात है, देखो तो एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया और एक यहाँ पे ड्रॉ किया। यहाँ पे जो ड्रॉ किया इसको मैंने नाम दिया, दिस इज़ द पी एन, और ये मैंने नाम दिया क्या, पी एम, ठीक है, पी एन एंड पी एम, ठीक है, पी एन एंड पी एम मैंने नाम दिया। अब सुनो, अब जो काम करेंगे, तो यहाँ से मुझे एक बात बोलो, तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि यहाँ पे जो ओ एन है, ओ एन माने क्या, यहाँ पे मुझे बोलो तो यहाँ पे मैं अगर बोलूँ कि ओ एन जो है वो क्या है, सर ओ एन इज, यही तुम्हारा एक्स है ना, यही तो तुम्हारा ओ एन क्या है, एक्स है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, एक्स है, क्योंकि ओल्ड कोऑर्डिनेट के सिस्टम के हिसाब से वो कोऑर्डिनेट क्या था, पी इज एक्स वाई। तो यहाँ पे बोलो तो वाई कौन होगा, सर वाई होगा आपका ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन वाई होगा ना, पी एन, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, पी एन इज वाई, ठीक है। अब सुनो, अब हम लोग क्या करेंगे, और भी दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कि एक ड्रॉ करना है कहाँ से बोलो तो, एम से, एम से, अच्छा तो एम से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, एम से इस एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, हाँ, और एक ड्रॉ करना है इसी एम से, क्या करना है, ये जो पी एन लाइन है ना इसके ऊपर ड्रॉ करना है। तो मैंने इसका नाम दे दिया, सपोज इसका नाम दिया, पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो नाम दिया, ये नाम दिया दिस इज पी एन पी एन हो गया ना। उसके बाद सपोज इसको दो, इसको क्यू दो, इसको क्यू दे दो, अच्छा, और यहाँ पे दो सपोज एल दे दो, तो मैंने ये काम किया। तो अब मुझे यहाँ से बोलो तो ओ एन तो एक्स है और पी एन वाई है, तो यहाँ पे ओ एम जो है, ओ एम सॉरी, यहाँ पे मैं अगर बोलूँ, हाँ यहाँ पे ओ एम क्या है बोलो तो, यहाँ पे ओ एम माने ये वाला पोर्शन, बोलो तो ए न्यू एक्सिस के हिसाब से देखो तो क्या था, एक्स डैश वाई डैश था ना, तो ये वाला क्या होगा, सर ये वाला एक्स डैश और ये वाला पोर्शन आपका होगा वाई डैश, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक बात बोलो, यहाँ से यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, कि यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ओ एम इज क्या, ओ एम इज एक्स डैश एंड जो पी एम है वो क्या है बोलो तो, पी एम इज वाई डैश, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब भी हम लोग काम करेंगे, वो पहले जो काम है वो किसके लिए करेंगे बोलो तो, जो पी एन है, अच्छा पी एन माने क्या, यहाँ पे एक्स, तो एक्स जो है, सॉरी पी एन माने यहाँ पे पी एन माने वाई, पी एन माने तो मेरा वाई है, ठीक है। तो पी एन मीन्स ये जो पोर्शन है वो क्या है, वाई है ना। तो देखो इसको मैं अगर लिया तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि देखो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ पी एन इज़ पी एल प्लस एल एन, पी एल को रखो जैसा है पी एल, बट तुम्हारा जो एल एन है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एल एन इज़ एम क्यू, ठीक है, ये दोनों तो सेम है ना, तो उसको मैं एम क्यू लिख सकता हूँ। अब देखो पी एल निकालने के लिए मुझे ये निकालना है ना, तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इस ट्रायंगल का हेल्प लूँगा, ठीक है, पी एल एम ट्रायंगल का, अच्छा। और जो तुम्हारा एम क्यू है, एम क्यू ये जो है, इस पोर्शन को निकालने के लिए मैं इस ट्रायंगल का हेल्प लूँगा, ठीक है। तो देखो, तो इस ट्रायंगल का अगर दोनों ट्रायंगल का अगर हेल्प लूँगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो पहले तो ये थीटा है, तो ये क्या है 90, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या है बोलो तो, दिस इज द 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 90, तो ये क्या होगा, दिस इज थीटा, ठीक है। तो ये थीटा है। अब देखो मैं यहाँ से अब क्या कर सकता हूँ, तो ये थीटा है। अब देखो यहाँ पे मैं ट्रायंगल के बारे में पहले कुछ काम कर ले रहा हूँ। ट्रायंगल मीन्स यहाँ पे क्या है बोलो तो, ट्रायंगल पहला वाला ट्रायंगल क्या है कि ओ एम क्यू ट्रायंगल। तो इसके लिए अब देखो, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे क्या निकालना है, एल एन ना, एल एन माने एम क्यू, तो एम क्यू निकालना है। तो एम क्यू ये है, एम क्यू क्या है बोलो तो, यहाँ पे एम क्यू यहाँ पे क्या है, एम क्यू यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है ना। तो ये अगर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे एम क्यू इक्वल टू, अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे बोलो तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँ, यहाँ पे साइन थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, परपेंडिकुलर यूज़ करना है ना। तो साइन थीटा यहाँ से बोलो तो साइन थीटा क्या होगा, तो बोलो तो साइन थीटा इज इक्वल टू होगा आपका एम क्यू बाई क्या, एम क्यू बाई क्या, ओ एम, ठीक है। तो हाइपोटेनस
और यहाँ पे ट्रायंगल ये अब क्या है बोलो तो कौन सा ट्रायंगल लेना है, अब लेना है मुझे पी एम एल ट्रायंगल। हाँ पी एम एल ट्रायंगल, तो पी एम एल ट्रायंगल से क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे मैं अगर बोलूँ ट्रायंगल पी एम एल से यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे चाहिए वैल्यू ऑफ द पी एल का वैल्यू चाहिए ना, तो बेस का चाहिए, एंगल इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो मुझे यहाँ पे कॉस थीटा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पे कॉस थीटा यूज़ करूँगा तो क्या होगा बोलो तो कॉस थीटा माने बेस बाय हाइपोटेनस, बेस माने यहाँ पे क्या है बेस इज पी एल, और हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है बोलो तो हाइपोटेनस मीन्स दिस वन इज द हाइपोटेनस ना, ये हाइपोटेनस है, तो ये क्या है बोलो यही तो तुम्हारा वाई डैश है, ये वाई डैश है ना, देखो यहाँ पे ये क्या है तुम्हारा दिस इज़ द वाई डैश, बोलो पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से क्या है एक्स डैश वाई डैश, तो ये वाला पोर्शन क्या होगा वाई डैश, और ये क्या है ये एक्स डैश। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ देखो, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये है तुम्हारा पी एम, दिस इज पी एम, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू पी एल अपॉन पी एम। तो यहाँ पे एम क्यू का वैल्यू लिख दो, एम क्यू का वैल्यू तुम क्या जानते हो, एम क्यू का वैल्यू तुम क्या जानते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे चलो यहाँ पे अगर वैल्यू ये कहना लिख के यहाँ पे चलो यहाँ पे लिखो। तो एम क्यू का वैल्यू क्या जानते हो, एम क्यू का वैल्यू मुझे यहाँ से मालूम है कि सर यहाँ पे तो एम क्यू आपको मालूम है, ये एम क्यू तो कुछ मालूम नहीं था, तो यहाँ पे ओ एम मालूम था ना, ओ एम क्या मालूम है सर, ओ एम मालूम है एक्स डैश, तो ठीक है चलो, तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ इसको, अच्छा ये क्या होगा बोलो तो पी एल जो है, पी एल माने पी एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं पी एम कॉस थीटा, पी एम कॉस थीटा, ठीक है, पहले ये वाला पोर्शन यूज़ कर लिया। अच्छा उसके बाद यहाँ पे ये वाला पोर्शन यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन यूज़ करोगे तो क्या होगा बोलो, यहाँ पे एम क्यू का माने ओ एम साइन थीटा, ओ एम साइन थीटा, ओ एम, अब सुनो ओ एम साइन थीटा है ना, अब ओ एम साइन थीटा का मतलब क्या है बोलो तो ओ एम साइन थीटा, तो पी एम कॉस थीटा है, पी एम कॉस थीटा, तो पी एम कॉस थीटा, हाँ तो यहाँ पे वैल्यू बोलो, यहाँ पे पी एम का मतलब यहाँ पे क्या था वाई डैश, हाँ ये वाई डैश है, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट कर ही सकता हूँ, तो पी एन माने क्या, पी एन माने वाई, तो देखो यहाँ पे पी एन क्या है हम लोग का वाई है, ठीक है, तो पी एन माने वाई, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि पी एन इज़ वाई, पी एम माने क्या था, पी एम माने वाई डैश कॉस थीटा, और ओ एम क्या है बोलो तो ओ एम माने ये वाला पोर्शन एक्स डैश, ठीक है, तो ये क्या है बोलो तो दिस इज द एक्स डैश क्या साइन थीटा, ठीक है, ये आ गया मेरा एक तो फार्मूला, ये एक तो फार्मूला है। हाँ अब देखो उसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे, उसके बाद ये तो मैंने निकाला y का वैल्यू, अब देखो यहाँ से अब मुझे क्या निकालना है, मुझे x भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये तो मैंने क्या निकाला y का वैल्यू, पहले x निकालना था, ठीक है कोई बात नहीं, चलो अब अगर x निकालेंगे तो बोलो तो x का माने क्या, यहाँ पे x का माने क्या होगा, ये वाला x ना, x का मतलब ये वाला ना, ये तो तुम्हारा x है, तो इसका मतलब मुझे ओ एन को लेना पड़ेगा, तो ओ एन को अगर लूँगा तो देखो ओ एन माने क्या बोलो तो यहाँ पे ओ एन का मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ सर, ओ एन का मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, आप क्या करिए ओ क्यू के साथ क्या करिए, यहाँ पे जो क्यू एन है इसको माइनस कर लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा ओ एन इज इक्वल टू क्या ओ क्यू माइनस क्या माइनस क्यू एन, ठीक है, माइनस क्या क्यू एन, ठीक है, तो अब यहाँ से बोलो तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से ओ क्यू और क्यू एन का वैल्यू कैसे निकालूंगा, देखो ओ क्यू माने कौन सा वाला पोर्शन, देखो तो ओ क्यू माने ए वाला पोर्शन, अच्छा ए वाला पोर्शन अगर निकालना है तो तुम क्या करो, इसके लिए इस ट्रायंगल को यूज़ करो, ठीक है, इस ट्रायंगल को यूज़ करो, तो यहाँ पे क्या निकालना है ओ क्यू माने यहाँ पे मुझे बेस के लिए निकालना है, तो यहाँ पे ओ एम क्यू के लिए मैं क्या करूँगा, देखो ट्रायंगल ओ एम क्यू के लिए मैंने क्या किया, ट्रायंगल ओ एम क्यू के लिए क्या करूँगा कॉस निकालूंगा, अच्छा इसके लिए क्या निकालूंगा कॉस थीटा क्या आएगा बोलो तो, इसके लिए बेस, यहाँ पे बेस क्या है, बेस इज एम क्यू, ठीक है, तो सॉरी बेस इज क्या है ओ क्यू, तो ओ क्यू बेस है, तो बेस इज ओ क्यू, और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस इज ओ एम, ठीक है, एंड क्यू एन मीन्स क्यू एन माने ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो ये जो क्यू एन है इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो तो, क्यू एन को मैं एल एम में कन्वर्ट कर सकता हूँ ना,
क्यू एन को मैं एल एम में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो एक काम करो, तो क्यू एन की जगह पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, एल एम लिख दे रहा हूँ। अच्छा, क्यू एन की जगह पे ओ क्यू और मैंने इसमें क्या किया, एल एम। हाँ, तो आप देखो एल एम मीन्स ये कौन सा वाला ट्राइंगल है बोलो तो, ए वाला ट्राइंगल, ए वाला ट्राइंगल माने पी एल एम ट्राइंगल। तो यहाँ पे अब क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, तो पी एल एम ट्राइंगल, तो ये वाला पोर्शन क्या है, परपेंडिकुलर है ना। तो यहाँ पे क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए। तो ट्राइंगल पी एल एम, ट्राइंगल पी एल एम, ट्राइंगल पी एल एम, यहाँ पे साइन थीटा बोलो क्या होगा, साइन थीटा इज एम एल बाई एम पी, एम एल बाई एम पी या फिर पी एम, ठीक है, एम एल बाई पी एम। अब देखो यहाँ पे तो ओ क्यू के जगह पे क्या पुट करोगे, ओ एम कॉस थीटा, ओ एम कॉस थीटा, और ये क्या होगा, एम एल या फिर एल एम के जगह पे क्या होगा, पी एम साइन थीटा। अब यहाँ पे बोलो ओ एन, तो देयरफॉर ओ एन क्या होगा, ओ एन मीन्स क्या था बोलो, यहाँ पे ओ एन पहले मैंने वाई निकाला था, ये एक्स है, ओ एन माने एक्स, तो यहाँ पे ठीक है, ये क्या लिखोगे, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ओ एम माने देखो, ओ एम माने क्या बोलो तो यहाँ पे ओल्ड एक्सिस न्यू एक्सिस के हिसाब से ओ एम, देखो ये ओ एम है ना, ये क्या था बोलो, इसका कोऑर्डिनेट क्या था, दिस इज द एक्स डैश और दिस इज द वाई डैश। देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ देखो कि एक्स, ओ एम के जगह पे क्या लिखूँगा, ओ एम के जगह पे लिखूँगा एक्स डैश कॉस थीटा, और क्या यहाँ पे होगा पी एम के जगह पे क्या होगा, पी एम के जगह पे होगा वाई डैश साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या क्या फॉर्मूला आया बोलो, तो फॉर्मूला आया तुम्हारा यहाँ पे देखो, ये जो दो जो हम लोगों ने काम किया, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा देखो, हैंस मैं क्या लिखूँगा, हैंस देखो एक्स इक्वल टू क्या मिला, एक्स डैश कॉस थीटा, अच्छा वाई डैश साइन थीटा, हाँ, और वाई इक्वल टू क्या मिला, वाई इक्वल टू मिला तुम्हारा वाई डैश कॉस थीटा, वाई डैश सॉरी वाई इक्वल टू क्या मिला, y इक्वल टू वाई डैश कॉस थीटा एक्स डैश साइन थीटा ना। तो एक काम करो, पहले हम लोग एक्स डैश वाला टर्म पहले लिख लेते हैं। अच्छा, एक्स डैश वाला टर्म पहले लिख लेंगे तो क्या होगा, पहले एक्स डैश वाला लिख लो, तो एक्स डैश साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। ठीक है, ये मेरा क्या आया बोलो तो, दिस इज द वैल्यू फॉर वाई, एक्स वाई का वैल्यू आया। तो अब मैं इसको घेर दे रहा हूँ, देखो ये तुम्हारा है रोटेशन का फॉर्मूला। ठीक है, ये तुम्हारा है रोटेशन का फॉर्मूला। तो एक बात देखो, ये तो रोटेशन का फॉर्मूला हो गया, तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं अगर इसको सिंपली लिखूँ, देखो हैंस दिस, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को दिस आर द, ये क्या आया बोलो तो, ये मेरा क्या आया, मैंने एक्सिस को ट्रांसफॉर्म किया, रोटेशन किया, अच्छा, एंड बट ऑरिजिन को फिक्स रखा, दिस आर द, हैंस दिस आर द ट्रांसफॉर्मेशन, दिस आर द ट्रांसफॉर्मेशन formula for the rotation of axis, इसको नाम देगा अच्छा सी। अब एक बात सुनो, यहाँ पे मैं अगर एक रिमार्क करूँ, तो यहाँ पे अगर इनवर्स वाला बोलोगे, अच्छा इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स मैंने यहाँ पे ओल्ड जो कोऑर्डिनेट है ना एक्स वाई को, मैंने किसके हिसाब से लिखा, न्यू के हिसाब से लिखा, एक्स डैश वाई डैश, बट मुझे न्यू को लिखना है। अच्छा, न्यू को अगर लिखना है तो क्या होगा, मीन्स एक्स डैश वाई डैश को अगर मुझे एक्स वाई के फॉर्म में लिखना है तो तुम सॉल्व भी कर सकते हो, सॉल्व करके एक्स वाई का तुमने ये कर लिया, सॉल्व करके भी तुम इसको कर सकते हो। सॉल्व करने का मतलब तुम क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे जो तुम्हारा सपोज यहाँ पे तुमको एक्स डैश निकालना है ना, तुम ए वाला टर्म कैंसिल कर दो। अब कैसे कैंसिल करोगे, इसके लिए क्या करना है, इसमें क्या करो, इसमें कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करो और इसमें साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद ऐड कर देना, देखना कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक्स डैश ए वाला टर्म आएगा, तो एक्स डैश निकाल लेना कॉमन लेके। ठीक है, तो ये बात है, तो एक्स डैश निकल जाएगा। हाँ, ऐसे करके तुम एक्स डैश निकाल सकते हो। ऐसे वाई डैश भी निकालना है, तो यहाँ पे क्या करना है बोलो, पहले में क्या करना है, पहले में माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना और यहाँ पे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देना, जोड़ देना, देखना हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा, मीन्स वाई डैश वाला टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स डैश वाला टर्म तब कट जाएगा। ठीक है, तो ये बात है। अब देखो यहाँ पे तुम ऐसे सॉल्व कर सकते हो, या फिर सिंपली ये काम कर सकते हो, एक्स डैश वाई डैश का तुमको वैल्यू चाहिए ना, किस में चाहिए, इन एक्स वाई में, तो सिंपली तुम अगर क्या करो, जो थीटा है ना वहाँ पे माइनस थीटा कर दो, देखो हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, देखो ये रिमार्क करके लिख दो, टू फाइंड एक्स डैश वाई डैश इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई वी आर
टू राइट, क्या कर लो, वी हैव टू राइट माइनस थीटा फॉर थीटा एंड टू इंटरचेंज कर दो क्या, एक्स एंड एक्स डैश के बीच में, एक्स और एक्स डैश इंटरचेंज करो, और क्या वाई एंड वाई डैश, ऐसे कर सकते हो। या फिर मैंने जो बात बोला और क्या कर सकते हो सिंपली, और सॉल्व इक्वेशन सी, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो। तो क्या मिलेगा, देखो 10, मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देखो 10 एक्स डैश, एक्स की जगह पे एक्स डैश कर दिया। अच्छा, एक्स और एक्स डैश में इंटरचेंज करना है, देखो, और क्या करना है, थीटा की जगह पे माइनस थीटा पुट करना है। तो एक्स डैश कॉस माइनस थीटा, कॉस तो क्या कर लेगा, माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बोलो, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स डैश कॉस थीटा की जगह पे क्या लिखूंगा, एक्स डैश की जगह पे एक्स, एक्स और एक्स डैश के बीच में इंटरचेंज। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक्स कॉस ऑफ माइनस थीटा, दिस इज कॉस थीटा, एंड वाई साइन माइनस थीटा, दैट मीन्स माइनस बाहर आएगा, प्लस वाई डैश की जगह पे वाई साइन थीटा, ये आ गया। अब देखो, मैं अगर यहाँ पे वाई डैश के बारे में लिखूँ तो वाई डैश, दिस इज वाई डैश क्या होगा, यहाँ पे मैंने एक्स डैश की जगह पे मैं क्या करूँगा, मैं एक्स डैश की जगह पे क्या करूँगा, एक्स को रिप्लेस कर दूंगा। हाँ, तो यहाँ पे एक्स और साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा ना, तो माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज एक्स साइन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, प्लस क्या देखो तो वाई डैश कॉस माइनस थीटा। तो वाई डैश के जगह पे वाई होगा, कॉस माइनस थीटा के जगह पे क्या होगा, बोलो, कॉस माइनस थीटा माइनस एब्जॉर्ब कर लगेगा कॉस। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपली ये लिख सकता हूँ वाई कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज द, इस फॉर्मूला को भी नाम दे दो एक, अच्छा, इसको भी एक नाम दो, हाँ, इसको भी एक नाम दे दो, हाँ, इसको नाम दो क्या, नंबर डी, ठीक है। अब देखो, इसको तुम, ये जो ट्रांसपोजिशन है ना, जो हम लोग CRD में देखे, इसको तुम एक बॉक्स का रूल से भी याद रख सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो कि यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, एक नोट करके लिख रहा हूँ, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ coordinates, the transformation of coordinates given by C and D are expressed by the scheme। देखो ऐसे, देखो इसको कैसे याद रखना है कि यहाँ पे तुम क्या करो, देखो एक बॉक्स पहले बनाना पड़ेगा, ये बॉक्स बनाना है, ठीक है। अब देखिए बॉक्स में क्या करना है, एक साइड में एक काम करते हैं, रुको, ये जगह थोड़ा कम पड़ गया, एक बार रुक जाओ, इसको कम जगह में ले लेंगे। देखो, तो यहाँ पे मैंने एक कैसे याद रखना है, देखो यहाँ पे तुम क्या लो, यहाँ पे x लो, यहाँ पे x, यहाँ पे y, अच्छा, इसको मैंने बीच में से क्या कर दिया, x लो y लो, हाँ, यहाँ पे ले लो x डैश, यहाँ पे ले लो y डैश, ठीक है। तो क्या करना है, देखो इसको जस्ट चार्टो सेल में डिवाइड कर दो, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पे तुम क्या करो, जो तुम्हारा फॉर्मूला है यहाँ पे देख पा रहे हो, फॉर्मूला में यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे तुम, हाँ, यहाँ पे ऐसे लिख लो कि पहले में क्या करना है, देखो पहले में क्या कर लो, कॉस थीटा और क्या लिखो, साइन थीटा, ठीक है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, तुम क्या करो, कॉस का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा, और इसमें कॉस थीटा, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। या फिर देखो ऐसे याद रखना है, देखो तुम अगर इस फॉर्मूला से याद रखना चाह रहे हो, सर ये तो फॉर्मूला तुमको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोला कि देखो इसको ऐसे याद रखना है, एक्स वाई लिख लिया, अच्छा, एक्स वाई के लिए तुम पहले क्या लिखो, कॉस और साइन लिख लो, कॉस और साइन लिख लो, फर्स्ट कॉलम में क्या लिख लो, कॉस और साइन लिख लो, फर्स्ट कॉलम में कॉस और साइन लिख लो, उसके बाद उसका क्या करो, डेरिवेटिव कर लो, हाँ, डेरिवेटिव कर लो, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव होगा कॉस थीटा, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। अब देखो तुम बोलोगे सर यहाँ से क्या होगा, देखो तुमको एक्स डैश चाहिए ना,
तुमको अगर एक्स डैश चाहिए तो एक्स डैश के लिए क्या बोल रहा है कि तुमको क्या करना है, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। सर वाई डैश लिखना है तो वाई डैश लिखोगे कैसे, एक्स माइनस साइन थीटा देखो और प्लस वाई कॉस थीटा। ऐसे क्या हो जाएगा, तुमने एक्स डैश वाई डैश निकाल लिया। अब तुम बोलोगे सर मुझे अगर ए चाहिए, क्या बोलते हैं कि ओ सॉरी मैंने तो यहाँ पे ये तो इनवर्स वाला फार्मूला है, ये तो इनवर्स वाला फार्मूला है, ठीक है। देखो ये तो इनवर्स वाला फार्मूला है, ठीक है। तो कोई भी लिख सकते हो यहाँ पे। देखो मैंने यहाँ पे एक्स डैश वाई डैश के लिए बोला ना, अगर तुमको एक्स वाई के लिए बोलना है कोई बात नहीं है, एक्स वाई के लिए अगर बोलना है, एक्स और वाई के लिए बोलना है, ओल्ड के लिए, अच्छा तो कैसे बोलोगे, एक्स डैश कॉस थीटा प्लस माइनस वाई डैश साइन थीटा। देखो है वही है, और नहीं तो यहाँ पे क्या लिखोगे, वाई के लिए क्या लिखोगे, वाई इज इक्वल टू एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो इसको। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारा याद रखने का ये प्रोसेस है। अब देखो जो नेक्स्ट होता है नंबर थर्ड क्या है बोलो तो कि चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, दोनों ही कोई हम लोग एक साथ चेंज करेंगे, अच्छा कॉम्बिनेशन दैट मीन्स। तो नंबर थर्ड क्या है, चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड चेंज ऑफ डायरेक्शन of axis, that is combination of translation and rotation, combination of translation and rotation, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो जगह पे हम लोग डिस्कस करेंगे, अब क्या करेंगे डिस्कस के ऑरिजिन को भी चेंज करेंगे नंबर थर्ड में, एंड क्या डायरेक्शन ऑफ जो एक्सिस है ना उसको चेंज करेंगे। तो दैट मीन्स सिंपली बात कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। अब तुम बोलोगे सर किसको पहले करना है, कोई बात नहीं, तुम पहले ऑरिजिन को ट्रांसफर कर सकते हो, उसके बाद डायरेक्ट एक्सिस का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, या फिर तुम पहले क्या कर सकते हो कि पहले तुमने एक्सिस को चेंज कर दिया, माने एक्सिस को घुमा दिया एंगल में, कोई थीटा एंगल में, उसके बाद तुमने ऑरिजिन को शिफ्ट किया, वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल बात यहाँ पे हम लोग दो काम करेंगे। अच्छा सिंपली देखो, जैसे मैंने बोला कि सपोज मानो कि इसका अगर पिक्चर ड्रॉ करूँ, देखो तो मैंने क्या बोला कि सपोज कोई एक एक्सिस है, एक मैंने ले लिया एक्सिस, हाँ यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले इसको शिफ्ट कर दिया, हाँ पहले इसको सपोज मानो कि ये जगह पे मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, ठीक है, ऐसे जगह पे मैंने शिफ्ट कर दिया। अब तो शिफ्ट तो किया, ठीक है, बट वो शिफ्ट सपोज ये जो कलर है इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अच्छा पहले क्या किया, पहले शिफ्ट किया, हाँ ऑरिजिन को शिफ्ट किया। ऑरिजिन कहाँ पे था सर, ऑरिजिन पहले कहाँ पे था, ऑरिजिन पहले था तुम्हारा ओ पे, ऑरिजिन पहले कहाँ पे था, ओ पे था, अभी ऑरिजिन कहाँ पे है, ओ डैश पे है। अब बोलोगे सर यहाँ पे जो एक्सिस है वो कैसा है, देखो पहले क्या था ओ एक्स, अभी जो है ओ एक्स ओ वाई, अभी क्या जब मैंने ट्रांसलेशन किया मीन्स ऑरिजिन को शिफ्ट किया तो इसमें क्या होगा, ओ डैश एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे देखो मैं एक चीज़ को तोड़ के पहले मैंने ट्रांसलेशन किया, तुम पहले रोटेशन भी कर सकते हो। उसके बाद मैंने क्या बोला कि देखो सपोज यहाँ पे मुझे अब क्या करना है, एक रोटेशन करना है थीटा एंगल में, तो अब क्या करूँगा बोलो तो ये जो दो एक्सिस है, ये दो एक्सिस को क्या करूँगा, रोटेट करूँगा सपोज थीटा एंगल में। तो थीटा एंगल में सपोज मैंने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो यहाँ पे देखो जो रोटेट किया, सपोज यहाँ पे मैं लाइन ले रहा हूँ कि मैंने ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, ये थीटा एंगल में रोटेट किया, एकदम यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा, रुक जाओ, यहाँ पे भी मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा ना, ठीक है, ये ऑलमोस्ट मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक है, देखो तो ये बात है, इसका नाम थोड़ा एक बार एक करना है, यहाँ पे ये थोड़ा ये हो गया ना, एक काम करते हैं, एक बार रुक जाओ, नहीं तो इसके साथ मैच कर जा रहा है वो, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो न्यू एक्सिस है ना, इसको सपोज मैंने देखो यहाँ पे ये क्या है, दिस इज़ द ओ डैश, ये तुम्हारा क्या है ओ डैश, हाँ। अब देखो इसको मैंने चेंज किया, सपोज मान लो कि इसको मैंने नाम दे दिया एक्स डबल डैश, और इसको मैंने दे दिया वाई डबल डैश। तो आप देखो यहाँ पे जो मैंने चेंज किया, ये जो चेंज किया ये क्या किया बोलो तो,
ट्रांसलेशन भी किया, रोटेशन भी किया, दोनों काम एक साथ किया। मैंने यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है, पहले ओ एक्स और ओ वाई के हिसाब से, ओल्ड एक्सिस के हिसाब से, अगर उसका कोऑर्डिनेट सपोज क्या है, अगर उसका कोऑर्डिनेट सपोज मैंने बोला पी है, पी जो पॉइंट है आर्बिट्ररी पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। अब न्यू कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से, न्यू कोऑर्डिनेट्स माने यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा हूँ जो तुम्हारा ओ डैश एक्स डबल डैश है और ओ डैश वाई डबल डैश है, इसके हिसाब से मैं क्या बोल सकता हूँ, इसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि इसका कोऑर्डिनेट, पहले तो एक काम करो, पहले ट्रांसलेशन के लिए सपोज अगर एक्स डैश हुआ, एक्स डैश वाई डैश, दूसरे टाइम में क्या हुआ बोलो तो एक्स डबल डैश वाई डबल डैश। अच्छा, दो काम एक साथ किया ना, तो एक साथ ऐसे करूँगा। देखो तो यहाँ पे ये एंगल मैंने बोला क्या, थीटा, सपोज द एंगल इज थीटा। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सपोज मैंने पहले क्या किया, शिफ्टिंग किया ना, तो शिफ्टिंग के लिए देखो फॉर्मूला मैं एक एक करके आ रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो एट फर्स्ट, अब तुम बोलोगे सर इसका ओडेस का कोऑर्डिनेट क्या है, ओडेस का कोऑर्डिनेट मैंने माना कि एच के है, एच के, ठीक है। तो देखो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखो, लिखो एट फर्स्ट फॉर द ट्रांसलेशन, और मैंने पहले ट्रांसलेशन किया। अच्छा, यहाँ पे तुम पहले रोटेशन, यहाँ पे तुम पहले रोटेशन कर सकते हो, इस जगह पे तुमने पहले रोटेशन कर दिया, उसके बाद ट्रांसलेट किया, वो भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे पहले क्या किया, एट फर्स्ट फॉर द ट्रांसलेशन, दैट इज शिफ्टिंग the origin O to O dash, ठीक है, O से O dash पे पहले शिफ्टिंग किया। अच्छा, देन द, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देन द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला इज, क्या होगा बोलो, फॉर्मूला क्या होगा सर, x इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच, y इक्वल टू वाई डैश प्लस के, ये तुम्हारा क्या हो गया, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। अच्छा, फर्स्ट वाला, अभी तो मैंने क्या किया, सिर्फ ट्रांसलेशन किया, ये सिर्फ क्या हुआ है, ट्रांसलेशन हुआ है अभी, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज द नंबर 1, ये क्या है तुम्हारा नंबर 1, ठीक है। अब सुनो, मैंने अब क्या करना है, अब रोटेशन करना है। तो ये मेरे एक काम हुआ, मैंने ट्रांसलेशन वाला हुआ, अब मैं क्या करूँगा, रोटेशन भी करूँगा। तो देखो पहला कोऑर्डिनेट क्या था, ओल्ड के लिए बोलो, पहला कोऑर्डिनेट क्या था, एक्स वाई, ट्रांसलेशन के लिए एक्स डैश वाई डैश हुआ और एक्स डबल डैश वाई डबल डैश हुआ। तुम बोलोगे सर पहले अगर रोटेशन करते हैं उसके बाद ट्रांसलेशन करते तो एक ही बात होता, उसके लिए कोई ये नहीं है, ठीक है। रोटेशन ट्रांसलेशन अगर एक दूसरे को तुम आगे पीछे करोगे तो रिजल्ट एक ही आएगा, ठीक है। देखो तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देखो क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे कि देन फॉर रोटेशन, देन फॉर द रोटेशन बोलो, देन फॉर द रोटेशन द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला इज। अब देखो यहाँ पे एक बात तुमको समझना, पुराना जो फॉर्मूला है ना, एक बात देखो, अभी देखो पहले मैंने क्या किया, ट्रांसलेशन किया, सबसे पहले कोऑर्डिनेट क्या था, एक्स वाई था ना, ए एक्स वाई था। मैंने सबसे पहले मैं अगर बात बोलूँ तो पहले कोऑर्डिनेट क्या था, देखो तो पहले मेरा जो कोऑर्डिनेट था वो एक्स वाई था, ठीक है, एक्स वाई था। अभी वो ट्रांसलेशन के लिए क्या हुआ, एक्स डैश वाई डैश हुआ ना, उसके बाद रोटेशन करने से वो क्या हो गया, एक्स डबल डैश वाई डबल डैश, ठीक है। तो एक्स डबल डैश वाई डबल डैश, क्लियर। तो यहाँ पे एक्स डबल डैश वाई डबल डैश, ठीक है। तो अब एक्स डबल डैश वाई डबल डैश, तो अब देखो ट्रांसलेशन के लिए वो ए ओल्ड है और ए न्यू है, बट जब रोटेशन कर रहा हूँ तो रोटेशन तो यहाँ पे हो रहा है ना, इस जगह पे हो रहा है, तो इसका मतलब ए तब ओल्ड है, रोटेशन के लिए ए ओल्ड है और ए न्यू है, ठीक है। तो फॉर्मूला में देखना मेरा फॉर्मूला क्या था, एक्स इक्वल टू क्या था, देखो यही फॉर्मूला था ना, तो इसको मैं एक बार ले रहा हूँ, अच्छा कॉपी कर ले रहा हूँ, इसी फॉर्मूला को मैं एक बार कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है। इसी फॉर्मूला को मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी, ठीक है। इसी फॉर्मूला को मैं अगर कॉपी कर लूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, अच्छा नेक्स्ट। अब देखो ये फॉर्मूला है, यहाँ पे क्या था बोलो तो, यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे, यहाँ पे हम लोग जो काम किए थे सिर्फ रोटेशन किए थे ना, ये रोटेशन के लिए फॉर्मूला था। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से एक्स वाई था कोऑर्डिनेट पी पॉइंट का, और वो उसको मैंने क्या किया था, न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से एक्स डैश वाई डैश लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है सर, ये आपका ओल्ड है एक्स वाई का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स डैश वाई डैश, इन टर्म्स ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए जो कोऑर्डिनेट होगा,
बट अब देखो तो अब यहाँ पे ओल्ड कौन है सर, एक्स डैश वाई डैश ओल्ड है, अब न्यू है एक्स डबल डैश वाई डबल डैश। तो जब ओल्ड एक्स डैश वाई डैश है तो इसका मतलब मुझे एक बात बोलो, जब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो तो यहाँ पे मैं एक्स के जगह पे क्या लिखूँगा बोलो तो, अभी ओल्ड कौन है, ए ओल्ड है ना, अभी ए न्यू है फॉर द रोटेशन के लिए, एंड ट्रांसलेशन के लिए क्या है ए ओल्ड और ए न्यू ट्रांसलेशन के लिए फॉर ट्रांसलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज द फॉर्मूला इज, एक्स के जगह पे मैं क्या लिखूँगा, अच्छा ओल्ड अब क्या है एक्स डैश, ओल्ड अब क्या है वाई डैश, न्यू क्या है एक्स डबल डैश। तो जहाँ पे एक्स डैश है तो सिंपली सर क्या बोलिए सर, सिंपली आप ये बोलिए कि आपको एक्स के जगह पे क्या करना है, आपको एक्स के जगह पे एक्स डैश ट्रांसफर करना है, वाई के जगह पे वाई डैश और एक्स डैश के जगह पे, ठीक है, जहाँ पे एक्स डैश है वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे एक्स डबल डैश, जहाँ पे वाई डैश है वहाँ पे वाई डबल डैश। अच्छा, समझाने के लिए जस्ट मैंने ये बात बोला। ठीक है, तो यहाँ पे तुम यहाँ पे ये जो बात है यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे क्या करोगे, एक्स डैश इज इक्वल टू क्या, एक्स डबल डैश कॉस थीटा माइनस वाई डबल डैश साइन थीटा, कारण एक्स डबल डैश वाई डबल डैश ए न्यू कोऑर्डिनेट्स एक्सिस के हिसाब से है, मीन्स ट्रांसलेशन एंड रोटेशन के बाद, और एक्स डैश वाई डैश ए न्यू है किसके हिसाब से, आफ्टर द ट्रांसलेशन, और एक्स डबल डैश वाई डबल डैश रोटेशन ट्रांसलेशन एंड अप विथ रोटेशन, मैं दोनों एक साथ होने के बाद, तो वाई डैश को मैं क्या लिखूंगा, वाई डैश इज इक्वल टू एक्स डबल डैश साइन थीटा प्लस वाई डबल डैश कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैंने क्या किया, इसको भी बॉक्स कर दिया सब कुछ, देखो तो ये बॉक्स हो गया, तो यहाँ पे हाँ, तो इसको नंबर दे दो, सपोज इसको मैंने नंबर दिया 2। हाँ, तो अब देखो ये दोनों का अगर मैं एक साथ यूज़ करूँ तो यूज़ करने का मतलब देखो, यहाँ पे जो एक्स डैश वाई डैश है, यहाँ पे जो एक्स डैश है, यहाँ पे जो वाई डैश है, इसी एक्स डैश वाई डैश को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो बोलो तो एकदम से मेरा कोऑर्डिनेट पहला क्या था, पुराना था एक्स वाई, और लास्ट में क्या हुआ था एक्स डबल डैश वाई डबल डैश, ट्रांसलेशन के साथ साथ रोटेशन करने के बाद ही आया था। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू क्या होगा बोलो तो, एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, तो देखो तो क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूँगा तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या होगा बोलो तो, यूजिंग 1 एंड 2, ऐसे लिखो, यूजिंग 1, ये जो 1 है 2 है, यहाँ पे एक्स डैश के जगह पे एक्स के जगह पे पुट करूँगा, वाई डैश के लिए वाई डैश के पे पुट करूँगा वैल्यू। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यूजिंग 1 एंड 2 we have the following rule of transformation, the following rule of transformation। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, सपोज यहाँ पे इसको ये कर दे रहा हूँ, अच्छा इसको रफ कर दे रहा हूँ, देखो तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स इक्वल टू क्या होगा बोलो, एक्स इक्वल टू, देखो यहाँ पे देखो मैंने एक्स डैश का वैल्यू पुट कर दिया, एक्स डैश का वैल्यू क्या है सर, एक्स डबल डैश कॉस थीटा वाई डबल डैश साइन थीटा, तो मैंने एक्स डैश का वैल्यू पुट किया, एक्स डबल डैश कॉस थीटा माइनस वाई डबल डैश साइन थीटा प्लस, ये क्या होगा सर, प्लस होगा आपका, प्लस होगा एच, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, ये तो हो गया, अब वाई के जगह पे क्या लिखूँगा सर, वाई मीन्स वाई डैश प्लस के था ना, वाई मीन्स क्या था, वाई डैश प्लस के, तो यहाँ पे वाई डैश का वैल्यू मुझे मालूम है, वाई डैश इज क्या, एक्स डबल डैश साइन थीटा वाई डबल डैश कॉस थीटा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वाई डैश इज एक्स डबल डैश कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा नहीं, एक्स डबल डैश साइन थीटा प्लस वाई डबल डैश कॉस थीटा प्लस क्या, प्लस के इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे मैं एक काम करूँ, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन के लिए हाँ इस फॉर्मेट को थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अच्छा कैसे, देखो मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो इसको मैंने ऐसे लिखा, ये तो आया ना, इसको मैंने लिख दिया कि पी एक्स डबल डैश प्लस क्यू वाई डबल डैश ए माइनस क्यू एक्स डबल डैश पी वाई डबल डैश प्लस बी। अब तुम बोलोगे सर आपने क्या किया, अरे होयर पी क्यू, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ना, होयर पी इज कॉस थीटा एंड क्यू इज माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे एक बात बोलो, यहाँ से क्या होगा, पी स्क्वायर की स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो इसको मैंने क्या बोला, ये जो ट्रांसपोज से फॉर्मूला आया यहाँ पे ये वाला, ठीक है ये वाला जो फॉर्मूला आया अभी, ठीक है अभी जो हम लोगों ने ये फॉर्मूला
ठीक है। ये जो फार्मूला अभी निकाला, इस फार्मूला को हम लोग इसका नाम दे देते हैं। सपोज ये ई दे दिया, ऐसा ABCD हुआ था, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सपोज इसको बोल रहे हैं ई। दिस इज़ द ई, नंबर ई। तो ये हो गया। देखो इसको क्या लिखोगे, लिखो द कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये मेरा क्या आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला किसके लिए, फॉर द ट्रांसलेशन अलोंग रोटेशन। ट्रांसलेशन के साथ साथ रोटेशन मीन्स ऑरिजिन का भी चेंज किया। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, चेंज ऑफ ऑरिजिन का भी चेंज किया है, एंड चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ एक्सिस मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हो गया। तो ये जो ये है ना, इस टाइप का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिजिड मोशन। रिजिड मोशन का मतलब ये टर्म का मतलब क्या है, ट्रांसलेशन के साथ रोटेशन देना। ठीक है। इसका और एक नाम है, जो स्टैंडर्ड नाम है, उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। ए ई हो गया। तो अब तुम बोलोगे इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, तो लिखो द कॉरस्पॉन्डिंग इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, द कॉरस्पॉन्डिंग इनवर्स, यहाँ पे इसको बेस करके इसका इक्वल टू 1, द कॉरस्पॉन्डिंग इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, द कॉरस्पॉन्डिंग इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम, क्या बोलो तो, फ्रॉम x डबल डैश y डबल डैश टू x डैश, सॉरी x डैश नहीं, xy is given by देखो क्या लिख सकता हूँ, x डबल डैश इज इक्वल टू y डबल डैश इज इक्वल टू, ठीक है, x डबल डैश। सेम बात यहाँ पे वही काम करना है, सॉल्व करना है। अच्छा सॉल्व कर लेना। अच्छा सॉल्व करने से क्या होगा, सिंपली तुम यहाँ से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, देखो यहाँ पे अगर सॉल्व करूँगा तो ये आएगा px, ये मैं लिख दिया। अच्छा x डैश y डैश सॉल्व करना है, मैंने y डैश को काट देना, एक बार p q से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना। अच्छा यहाँ पे इसको p से मल्टीप्लाई करना और इसको q से मल्टीप्लाई करना, सब्ट्रैक्शन करना, देखना ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। देखो ये सॉल्व करने से हो जाएगा। तो y ये px आएगा, दिस इज माइनस qi माइनस pa qb, ठीक है, qx प्लस py माइनस qa pb। अब ध्यान में रखो कि मेरा यहाँ पे pq क्या है, यहाँ पे मैंने p बोला cos थीटा, मैंने चीज़ों को सिंप्लीफिकेशन करने के लिए मैं यूज़ किया। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। तो इसको मैं सपोज नाम दे दिया, सपोज दिस इज़ द नंबर f। ठीक है। ये मैंने क्या दिया, इसको नंबर दे दिया f। इसको मैंने f नंबर दे दिया। हाँ तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये तो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अभी जो हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज़ किया, मैंने ट्रांसलेशन के साथ साथ रोटेशन। तो लिखो दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, लिखो दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस commonly known as rigid motion or orthogonal ट्रांसफॉर्मेशन। रिजिड मोशन और क्या, और ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। तो इस टाइप का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिड मोशन बोलते हैं या फिर ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो देख पा रहे हो तीन टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन है, एक होता है ट्रांसलेशन, एक होता है रोटेशन और एक होता है ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स 2D ज्योमेट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग मतलब 3D के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है ज्योमेट्रिकल एनालिटिकल ज्योमेट्री में। तो आज हम लोग इसका जस्ट थ्योरी का एक पोर्शन यूज हुआ, अभी भी एक टाइप का जो थ्योरी है अभी भी वो बाकी है, माने इनवेरिएंट के ऊपर अभी भी मुझे काम करना है। अच्छा माने इनवेरिएंट इन ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद जो आर्टिकल आएगा वो तुम्हारा होगा इनवेरिएंट इन ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा इसके ऊपर बात करेंगे। ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ कुछ चीज़ क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ क्या होता है, चेंज नहीं होता है। अच्छा तो इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन, माने जो क्या होता है बोलो तो कुछ कुछ चीज़ है जो ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा चेंज नहीं होता है, माना अनचेंज रहता है।
उसी चीज़ को हम लोग इन्वेरिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ इन्वेरिएंट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वही काम करेंगे। उसके बाद हम लोग जो एक्सरसाइज है उसका जो माने शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ जो लेंदी जो क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्वेश्चन ही सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम जाता है। वहाँ पे 2 क्लास जाएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ कम से कम 12-13 क्वेश्चन तो मैं करूँगा। ठीक है, 12-13 क्वेश्चन, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको भी करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे इसको रख रहे हैं, तुम लोग इसको देखो। उसके बाद इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन एक्सरसाइज जो है उसको सॉल्व करेंगे, बट इस आर्टिकल को बोलने के बाद। ठीक है, ये आर्टिकल अगर मेरा बोलना हो गया ना, तो इसका जो थ्योरी पोर्शन है ना वो कवर हो जाएगा। इसका ये बोलने के बाद मेरा जो थ्योरी पोर्शन कवर हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में आ सकते हैं। एक्सरसाइज में तुम लोग का तो क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन चक्रवर्ती है। ठीक है, उससे हाँ कम से कम मुझे तो 10-11 क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन मैं तुम लोगों को भेज दूंगा, अच्छा ग्रुप में, तुम लोग उसको ट्राई करना, नहीं तो मैं उसका सॉल्यूशन जो है मेरे नोट का वो मैं तुमको भेज दूंगा। ठीक है, तो ये एक बात है। ठीक है, अभी हम लोग ये जियोमेट्री में यहाँ पे कर रहे हैं 2D जियोमेट्री में। मेनली तुम लोग का ज़्यादातर जो पोर्शन है वो 3D जियोमेट्री का है। हाँ, 3D जियोमेट्री का पोर्शन ज़्यादातर है। ठीक है, जियोमेट्री में तुम लोग का मेनली 3D जियोमेट्री पोर्शन ज़्यादा है। अच्छा, तो अभी हम लोग ने 2D का एक काम किया। 2D का एक बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, प्यार ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये सब चैप्टर, पोलर इक्वेशन, ये सब में आएंगे। और जो तुम्हारा 3D है ना, 3D यहाँ पे मेन जगह है। 3D जियोमेट्री में मेन जगह है तुम लोग का। ठीक है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में तो फर्स्ट सेमेस्टर में है, बट कुछ कुछ जगह पे सेकंड थर्ड पे भी है। बट 3D जियोमेट्री ऑनर्स में मेनली 3D जियोमेट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंस मायने रखता है। तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा चैप्टर है। ठीक है, उसको भी हम लोग कुछ दिन के बाद पैरेलल इसको भी चलाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज के लेक्चर हम लोग यहाँ पे रखते हैं। इस चैप्टर को खत्म करने के लिए मुझे और 2 या फिर 3 लेक्चर और चाहिए, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पे, मुझे वो काम करना है। ठीक है, दो क्लास में कर देंगे। अच्छा, नहीं तो बाकी भी तो बहुत सारा चैप्टर है। ठीक है, आज यहाँ तक रखते हैं। कुछ प्रॉब्लम या डाउट होगा तो मुझे बोलना।